एक कंपनी आईपीओ में आती है और पहले ही दिन अपनी खुद की पेरेंट कंपनी से महंगी बिक जाती है। आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? पेरेंट कंपनी जो 20 साल से मार्केट में है, जिसका अपना ब्रांड है, जिसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका ही बेबी जो सिर्फ एक क्लाइंट के लिए मोबाइल फोन जोड़ता है, वो ज्यादा वैल्यूएशन लेकर आगे निकल जाता है। जी हाँ, यही हुआ है सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ। एयरलिंक कम्युनिकेशन यानी एयरलिंक की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, जो अभी 13 जुलाई को पीएसएक्स पे लिस्ट हुई है। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो किसी भी आईपीओ रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगी, कि सेलेक्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशो अपनी ही पेरेंट कंपनी यानी एयरलिंक से ज्यादा है, जबकि एयरलिंक पिछले एक साल से अंडर परफॉर्म कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि ये आईपीओ अच्छा है या नहीं, असल सवाल ये है कि आप अपनी पेरेंट कंपनी के बच्चे को उससे भी महंगी वैल्यूएशन पर खरीद रहे हैं। चलिए नंबर्स के साथ इस कहानी की असल तस्वीर देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज का टॉपिक है सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पीएसएक्स टिकर सेलेक्ट, जो इस नए फाइनेंशियल ईयर की पहली आईपीओ है और 13 जुलाई को फॉर्मली लिस्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे ये कंपनी असल में करती क्या है, आईपीओ की पूरी टाइमलाइन और प्राइसिंग कैसे डिसाइड हुई, फाइनेंशियल्स में छुपी हुई रेड फ्लैग्स, ग्रोथ स्टोरी का सच, फिर देखेंगे वैल्यूएशन का असली हिसाब कि ये 34 रुपए का शेयर सस्ता है या महंगा, और आखिर में एआई को यूज करेंगे इस कंपनी का करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल चेक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज असल में है क्या, सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अक्टूबर 2021 में लाहौर में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो खुद पीएसएक्स पे एयरलिंक के नाम से लिस्टेड है, की 100% ओन सब्सिडरी थी, और आईपीओ के बाद भी एयरलिंक के पास 90% शेयर होल्डिंग रहेगी। अब ये समझना जरूरी है कि सेलेक्ट एक बी टू बी मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये आम कंज्यूमर को कुछ नहीं बेचती, ये तीन चीजें असेंबल करती है। नंबर एक, स्मार्टफोन्स। सेलेक्ट शाओमी हांगकांग से एसकेटी किट्स यानी सेमी नॉकडाउन पार्ट्स इंपोर्ट करती है, लाहौर में असेंबल करती है और फिर शाओमी पाकिस्तान को बेच देती है। कंपनी पाकिस्तान के स्मार्टफोन्स असेंबली सेक्टर में 15% मार्केट शेयर रखती है और टोटल मोबाइल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड का ऑलमोस्ट 7% हिस्सा है। नंबर टू, स्मार्ट टीवीज। ये शाओमी और हाईसेंस दोनों ब्रांड्स के लिए टीवीज असेंबल करती है और अपनी पेरेंट एयरलिंक को सप्लाई करती है। नंबर थ्री, एयर कंडीशनर। ये सबसे नया सेगमेंट है। जनवरी 2026 में हाईसेंस सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट हुआ और यही इस आईपीओ का मेन पर्पस भी है। तो याद रखिए, ये ना शाओमी का ब्रांड है ना हाईसेंस का, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो दूसरे के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचता है। ये पॉइंट आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आईपीओ की टाइमलाइन, प्राइसिंग और मार्केट का माहौल। अब आईपीओ के मैकेनिक्स समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कंपनी ने टोटल 8.89 करोड़ शेयर्स इशू किए। ये पोस्ट आईपीओ पेड अप कैपिटल का 10% है। फ्लोर प्राइस रखा गया 28 रुपीज पर शेयर और मैक्सिमम प्राइस बैंड 50% ज्यादा यानी 42 रुपीज तक जा सकता था। 22-23 जून को बुक बिल्डिंग हुई। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए थी। 6.67 करोड़ शेयर्स के लिए यहाँ स्ट्राइक प्राइस डिस्कवर हुई 34 रुपीज, जो कि फ्लोर प्राइस से 21% ज्यादा थी। इस पोर्शन को 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया गया। फिर 2 से 3 जुलाई को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बाकी 25% यानी 2 करोड़ शेयर्स खुली, सेम 34 रुपए प्राइस पे। इसमें ऑलमोस्ट 12,000 एप्लीकेशंस आई, जिनकी टोटल वैल्यू 1.31 बिलियन थी, जबकि 75 करोड़ का स्टॉक अवेलेबल था। मतलब रिटेल पोर्शन 1.73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो मिलाकर सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज ने 3 बिलियन रेज किया और 13 जुलाई को पीएसएक्स पे गोंग सेरेमनी के साथ लिस्ट हो गई, इस नए फिस्कल ईयर की सबसे पहली आईपीओ बनकर। लेकिन अब यहाँ असली कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ये आईपीओ ऐसे वक्त पर आई जब पीएसएक्स पूरी तरह यूफोरिया में है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में केएसई 100 इंडेक्स 44% बढ़ा, रिकॉर्ड 1,80,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ, और इससे पहले भी कई बार नए रिकॉर्ड्स बनाए। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2026 में 11 आईपीओज आई, पिछले 25 साल में तीसरी सबसे ज्यादा तादाद।
और पीएसएक्स के अपने सीईओ के मुताबिक जून तक 13% लिस्टिंग्स ने एवरेज 47% रिटर्न दिया था। तो जब मार्केट इतनी हॉट हो और लोग 47% एवरेज रिटर्न्स देख रहे हो, तब हर नए आईपीओ को गारंटीड विन समझना एक नेचुरल इंसानी रिएक्शन है। लेकिन ये बिल्कुल वही वक्त होता है जब सबसे ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यूफोरिया के दौरान वीक कंपनीज भी इजीली ओवर सब्सक्राइब हो जाती हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल फोरेंसिक्स, रेवेन्यू का रोलर कोस्टर। असली काम शुरू करते हैं, फाइनेंशियल्स। मैं ये नंबर सीधा कंपनीज के एसईसीपी अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस से ले रहा हूँ, जो जून 16, 2026 को पब्लिश हुआ था। रेवेन्यू का सफर देखिए, 2023 में 15 बिलियन, 2024 में 73.46 बिलियन, ये 376% का जंप है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 48.89 बिलियन, ये वापस 33% नीचे आ गया। पहले 9 महीने में इस साल के यानी जुलाई 2025 से 26 तक 23 बिलियन। अब ये स्पाइक और गिरावट का राज क्या है? प्रोस्पेक्टस खुद इस बात को एक्सप्लेन करता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से डिमांड डिले हो गई। जब 2024 में वो रिस्ट्रिक्शंस हटी, पिछला और नया दोनों साल की डिमांड एक साथ आ गई, इसलिए 376% का जंप देखा। 2025 में ये नॉर्मल लेवल पर वापस आ गई। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल क्वेश्चन देता हूँ। 9 महीने इस साल के 23 बिलियन को अगर आप सीधा 4/3 करके फुल ईयर का अंदाजा लगाएं तो आपको रफली 30 बिलियन मिलेगा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के 48 बिलियन से काफी कम है। लेकिन कंपनी ने खुद प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि ऐसा अंदाजा लगाना गलत होगा, क्योंकि साल के आखिरी हिस्से में नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की प्रोडक्शन शुरू होने वाली है, जिससे सेल मोमेंटम बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो इस नंबर को सीधा सिंपल मैथ से प्रोजेक्ट मत कीजिए। अब मार्जिन की तरफ आते हैं और यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के 9 मंथ्स में ग्रॉस मार्जिन है 14%, ऑपरेटिंग मार्जिन है 13% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 6%। अर्निंग पर शेयर 1.47। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जब रेवेन्यू नीचे जा रहा है 9 महीनों में इस साल में, तब मार्जिन काफी बढ़ गए हैं। ग्रॉस मार्जिन 9% से सीधा 14% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% से 6%। इसका मतलब है कि कंपनी कम रेवेन्यू पे भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पैसा कमा रही है। कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हुआ है या फिर हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स जैसे टीवीज और अपकमिंग एसीज का मिक्स बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 9 महीनों में ही इस कंपनी ने 1.34 बिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा लिया है, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 के 1.30 बिलियन से ज्यादा है। तो अगर ये मार्जिन ट्रेंड सस्टेन होती है तो ये एक जेन्युइनली पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं रेड फ्लैग्स, जो रिपोर्ट में नहीं लिखा होता। बात करते हैं उन चीजों की जो अक्सर आईपीओ कवरेज में मिस हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट या रेवेन्यू जैसी हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 साल लगातार। ये देखिए 2023 में प्लस 1.13 बिलियन पॉजिटिव, 2024 में -4 बिलियन, 2025 में 2.96 बिलियन माइनस में और इस साल -0.37 बिलियन। मतलब कंपनी कागज पे प्रॉफिट दिखा रही है। 2024 में 1.57 बिलियन, 2025 में 1.30 बिलियन, लेकिन ऑपरेशन से एक्चुअल कैश बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा। प्रोस्पेक्टस खुद इसकी वजह बताता है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत, खासकर इन्वेंट्री फाइनेंस करने के लिए और इंपोर्ट्स के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट पे कैश मार्जिन रखना, ये स्मार्टफोन और टीवी एसी जैसी इंडस्ट्री में आम बात हो सकती है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये जरूर जानना चाहिए कि प्रॉफिट और कैश इन बैंक दो अलग चीजें हैं। रेड फ्लैग नंबर 2, बढ़ता हुआ डेट। टोटल बोरोइंग फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.44 बिलियन से बढ़कर 2025 में 17 बिलियन हो गई, यानी 3 साल में 3 टाइम से ज्यादा। डेट टू इक्विटी रेशो 2023 में 118% और 2025 में 157% तक पहुंच गई। इस साल थोड़ी कम होकर 107% आई है। शायद आईपीओ से पहले बैलेंस शीट को थोड़ा साफ किया होगा और 90 से 92% ये डेट शॉर्ट टर्म है, मतलब ये बार बार रोल ओवर होता है, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क और रीफाइनेंसिंग रिस्क दोनों बढ़ाता है। रेड फ्लैग नंबर 3, कस्टमर कंसंट्रेशन। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2023 से 2025 तक 91 से 100% रेवेन्यू सिर्फ एक कस्टमर शायोमी से आता है, जो थोड़ा सा एप्पल का रेवेन्यू दिखाता है। 41 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो भी एक वन ऑफ इवेंट था जब एयरलिंक के पास
एक्स्ट्रा एप्पल इन्वेंट्री जो सेलेक्ट ने रीसेल की। ये रिकरिंग बिजनेस नहीं है, प्रोस्पेक्टस खुद ये बात क्लियरली लिखता है। तो अगर Xiaomi अपनी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बदलता है, किसी और असेंबलर के साथ डील करता है या ग्लोबल लेवल पे अपनी सप्लाई चेन शिफ्ट करता है, तो सेलेक्ट का बल्क ऑफ रेवेन्यू खतरे में आ सकता है। हाईसेंस पार्टनरशिप और एसी सेगमेंट इस रिस्क को कम करने की कोशिश है, लेकिन अभी ये बहुत नया है। एसी प्रोडक्शन प्लांट अभी कंस्ट्रक्शन में है। अब देखते हैं थोड़ा सा बुल केस, ग्रोथ स्टोरी का वो हिस्सा जो सच है। अब सिर्फ नेगेटिव साइड देखना भी गलत होगा, क्योंकि इस कंपनी के पास जेन्युइन रियल ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं। चलिए वो भी देखते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव, सुंदर ग्रीन एसईजी में इनकम टैक्स एग्जम्पशन 2035 तक। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस की वजह से इस नई फैसिलिटी में बनने वाले सारे प्रोडक्ट, स्मार्टफोन्स, टीवीज और एसीज पे कंपनी को टैक्स छूट मिलेगी, प्लस मशीनरी इंपोर्ट पे वन टाइम जीएसटी एग्जम्पशन भी। ये डायरेक्टली नेट मार्जिन को बढ़ा सकता है, जो हम ऑलरेडी 9 महीने में 2026 के देख चुके हैं। दूसरा, कैपेसिटी एक्सपेंशन। पुरानी फैसिलिटी और नई सुंदर फैसिलिटी मिलाकर कंपनी की कंबाइंड एनुअल कैपेसिटी अब होगी 7 मिलियन स्मार्टफोन, 3.6 लाख टीवीज और 4 लाख एयर कंडीशनर्स। अभी तक सिर्फ स्मार्टफोन्स की यूटिलाइजेशन भी 58% थी, मतलब ग्रोथ के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अवेलेबल है, नया कैपिटल खर्च किए बगैर भी। तीसरी, इंडस्ट्री टेलविंड्स जो जेन्युइन है। पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड स्मार्टफोन्स 2019 के 1 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2025 में 3 करोड़ यूनिट्स हो गए। ये 17% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। DIRBS रेगुलेशन की वजह से जो इलीगल इंपोर्ट्स को रोक रही है। मार्च 2026 में सेलुलर सब्सक्राइबर्स 20 करोड़ तक पहुंच गए और फिर 2026 में 5G रोल आउट शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, जो नए 5G कंपैटिबल फोन्स की डिमांड बढ़ाएगा। ग्लोबल हाउस होल्ड अप्लायंस इंडस्ट्री $687 बिलियन से बढ़कर 2030 तक 971 बिलियन तक जाने की फोरकास्ट है, यानी 7% कंपाउंड एनुअल रिटर्न। चौथा, क्रेडिट प्रोफाइल स्टेबल है। पैकरा ने कंपनी को लॉन्ग टर्म ए और शॉर्ट टर्म A1 रेटिंग दी है, जो डेट हैवी कंपनी के लिए रीजनेबली स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि उसकी डेट सर्विसिंग कैपेसिटी ठीक है। तो ये सारी चीजें जेन्युइन है। एसईजी का टैक्स बेनिफिट, कैपेसिटी का एक्सपेंशन और पाकिस्तान की स्मार्टफोन अप्लायंसेज मार्केट का स्ट्रक्चरल ग्रोथ, ये सिर्फ मार्केटिंग हाइप नहीं है, ये नंबर से सपोर्ट होती है। अब आते हैं वीडियो की सबसे जरूरी हिस्से पे, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी अच्छी हो या बुरी, असल सवाल ये है, क्या 34 रुपए की कीमत सबके लिए जस्टिफाइड है? फाइनेंशियल ईयर 2025 का अर्निंग पर शेयर था 1.63। उस हिसाब से 34 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे पीई रेशो बनता है तकरीबन 20 टाइम्स। अगर आप इस साल के 9 महीने के बेहतर अर्निंग्स पर शेयर 1.67 एनुअलाइज करें, लेकिन याद रहे हमने पहले बताया कि रेवेन्यू एनालाइज करना गलत है, लेकिन पर शेयर अर्निंग्स का ट्रेंड देखने के लिए ये एक यूजफुल रेफरेंस पॉइंट है। तो ये अर्निंग पर शेयर तकरीबन 2.23 बनता है और पीई रेशो कंप्रेस होकर 15 टाइम्स रह जाता है। बुक वैल्यू के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 की ब्रेकअप वैल्यू 13.52 थी, तो प्राइस टू बुक बनता है 2.5 टाइम्स और इस 9 महीने के अंदर अपडेटेड बुक वैल्यू हुई 15.19 पे, ये 2.24 टाइम्स रह जाता है। अब यहाँ वो चीज आती है जो मैंने स्टार्ट में प्रॉमिस की। मैंने खुद PSX की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। पेरेंट कंपनी एयरलिंक का ट्रेडिंग पीई रेशो 8 जुलाई 2026 तक सिर्फ 15.85 टाइम्स है। मतलब अगर आप 2025 के नंबर्स पे देखें तो सेलेक्ट अपनी खुद की पेरेंट कंपनी से ज्यादा महंगी बिक गई, जबकि एयरलिंक एक एस्टेब्लिश्ड डाइवर्सिफाइड 2021 से लिस्टेड कंपनी है जो सैमसंग, Xiaomi, Huawei, TCL जैसी मल्टीपल ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एयरलिंक का स्टॉक पिछले एक साल में सिर्फ मार्जिनली डाउन रहा है, जबकि पूरा KSE 100 इस पीरियड में 44% बढ़ गया। यानी मार्केट इतनी यूफोरिक है, लेकिन खुद सेलेक्ट की अपनी पेरेंट कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि सेलेक्ट जरूर ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि अगर 9 मंथ्स ऑफ दिस ईयर की मार्जिन इंप्रूवमेंट सस्टेन होती है तो वैल्यूएशन गैप काफी कम हो जाता है। और सेलेक्ट का अपना डेडिकेटेड टैक्स एग्जाम्प्ट ग्रोथ पाथ जो एयरलिंक के पास नहीं है। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के लिए ये कंपैरिजन जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। क्या मैं इस IPO के लिए फ्यूचर ग्रोथ की कीमत अभी से पे कर रहा हूं? तो अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसमें हम लोग सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालाइज करवाएंगे और हम देखेंगे क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्या ये स्टॉक बाय के काबिल है, होल्ड के काबिल है, या सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो लेट्स मूव टू स्क्रीन और हम चल के देखते हैं। लेट्स गो।
क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ को आज एनालाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये वो सेम प्रॉम्प्ट है जो कि हमने एसएलएम के लिए यूज़ की थी, एसएलएम टायर्स के लिए। आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन वर्डिंग सेम है, सिर्फ़ हमने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। यहाँ पे एसएलएम की जगह सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ आई है और सेलेक्ट इसको चेंज किया, अंदर कुछ छोटी-मोटी चेंजेज़ हुई हैं, बाकी तकरीबन सेम है, वही प्रॉम्प्ट है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ। ये सीनियर, हमने इसको रोल दिया है सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड टेक्निकल मार्केट स्ट्रेटजिस्ट, ठीक है। रोल देना इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर वीडियो में अपनी बता रहा होता हूँ। अच्छा, एनालाइज सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज यूजिंग ओनली द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा फ्रॉम 2026 एंड द मोस्ट रिसेंट ऑफिशियल पब्लिक सोर्सेज। योर जॉब इज टू प्रोड्यूस अ हाईली रिलायबल क्रॉस चेक इन्वेस्टर ग्रेड रिपोर्ट। हमें इसके अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए ताकि हम उसके थ्रू डाटा को एनालाइज कर लें। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूल्स हमने कुछ डिफाइन कर दिए हैं, ये देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। एसएलएम में भी हमने सेम यूज़ किया था। कंपनी ओवरव्यू हमें चाहिए, नेम टिकर ये वो, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग करेंगे ये, एनालाइज करें ग्रोथ। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अगर आपने डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करवाना है तो आप रिपोर्ट देते हैं उसको, फाइनेंशियल रिपोर्ट, लेटेस्ट भी, क्वार्टरली रिपोर्ट भी और लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि जनरली इसको चेक कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपल उससे पूछेंगे, ये डाटा खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगा ऑनलाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी हमने उसको चीज़ें बता दी कि भाई हमें ये चाहिए। ये हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिख दी हैं, अभी आप देखेंगे प्रॉम्प्ट देंगे हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड भी कर रहा होगा। मेन चीज़ है बाय, होल्ड, सेल, ये हमने उससे माँग लिया है किस प्राइस पे हमें करना चाहिए, ये भी आगे हम अभी देखेंगे। फॉर दिस वर्डिक्ट प्रोवाइड थीसिस प्रोवाइड करे, स्टॉक डिज़र्व दैट रेटिंग, ये सारी चीज़ें हमें बाय ज़ोन, बेस्ट सेल, एग्ज़िट ज़ोन, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि 5 ईयर की फ़ोरकास्ट, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, तो हमें देखना है कि फ्यूचर में उसको 3 सिनेरियोज़ में क्या उसका बन सकता है। अगर बिल्कुल ही स्टॉक अच्छा नहीं चलता, तो हमें क्या मिलेगा, और स्टॉक बहुत अच्छा चलता है, तो हमें क्या मिलेगा। हर सिनेरियो के लिए हमें ये चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा और हमें एक इन्वेस्टमेंट स्कोर कार्ड दे देगा, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन, टेक्निकल सेटअप और रिस्क प्रोफाइल के थ्रू। आउटपुट फॉर्मेट हमारे पास इस तरीके से आएगा, हम आगे देखेंगे भी, और हमें वो स्टाइल बता दे, और ये सारा हम लोग कंट्रोल ए, कंट्रोल सी करेंगे। हम लोग क्लॉड को ही यूज़ करेंगे आज। तो क्लॉड को ये सिंपल सी हमने जो है वो प्रॉम्प्ट दी, और इसको हम लोग पुश लगाएँगे और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटी-सी चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, इसको हम लोग एफर्ट को एक्स्ट्रा करें। अगर आपने बाय वर्ज़न यूज़ करना है, तो आप इसको मैक्सिमम करेंगे, इसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं। तो हम इसको पुश लगा देते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। हमें देखें, उसने एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बना के दी है। ये काम अगर हम खुद करना जाएँ तो अच्छी खासी हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। 200-300 पेजेज़ की जो है वो रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी। लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने हमारे लिए काम देखें कितना आसान कर दिया है। येस, इसको क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, बट हमने एआई को भी मल्टीपल तरीकों से क्रॉस चेक करवाई हैं ये वैल्यूज़, ठीक है? ये देखें, एग्ज़ेक्टिव समरी उसने हमें एक दे दी है। आप डिटेल में पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। वैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। एक स्नैपशॉट हमने उसको कहा था हमें बता दे कंपनी का, तो उसने मेन-मेन चीज़ें हमें सारी बता दी हैं। ये एग्ज़ैक्टली सेम प्रॉम्प्ट आप यूज़ करके किसी भी स्टॉक को एनालाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, बिज़नेस मॉडल्स, ये मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं क्विकली नीचे आऊँगा ताकि हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस देख सकें। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लिखने का मकसद ये था कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपने तरीके से सेलेक्ट को मुख्तलिफ तरीके से देखना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन एआई जनरेट कर दे, वो उसने कर दी है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके मैं आ जाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे। मेन चीज़ ये है, ₹34 की स्ट्राइक प्राइस थी, लेकिन प्रॉब्लम बना है करंट हमारी प्राइस अच्छी खासी ड्रॉप हो गई है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा देखने वाली चीज़ है। ट्रेंड डायरेक्शंस भी आपको नज़र आ रही हैं। सपोर्ट उसने 27.90 पे दे दिया है। ठीक है? इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ थी। वॉल्यूम का बिहेवियर देख लेते हैं। एक्सप्लिसिटली फ्लैग्ड बाय सिंपल वॉल स्ट्रीट, अब उसने बता भी दिया कहाँ से उसने डाटा लिया, और हाईली इलिक्विड इसने कहा है इसको। गिवन द 10% फ्री फ्लोट, थिन वॉल्यूम इन अ न्यूली लिस्टेड मेजॉरिटी, ये
बात है जो कि देखने वाली है मूविंग एवरेज आरएसआई एमसीडी। अच्छा, टेक्निकल व्यू उसका है कि जी ये बेरिश साइड पे है अभी, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। द ओनली टेक्निकल मीनिंगफुल फैक्ट अवेलेबल अ कंटिन्यूअस स्लाइड फ्रॉम आईपीओ स्ट्राइक प्राइस टू द पोस्ट लिस्टिंग लो विद अ 7-day momentum still accelerating to downside and thin liquidity is support a bearish near trend technical read। इंपॉर्टेंट चीज है, डाउनवर्ड ट्रेंड उसको नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन एन अनयूजली स्मॉल सैंपल एंड शुड बी रिविजिटेड वंस 1 to 3 months ऑफ जनरली ट्रेडेड, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल हमारे पास ज़ाहिर है आईपीओ ट्रेडिंग इसकी शुरू हुई है, तो हमारे पास बहुत छोटा सा डाटा है जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि 1 से 3 मंथ्स आप उसके बाद इसको दोबारा वैल्यूएट करें, ठीक है। वैल्यूएशन उसने हमें बता दी, करंट टीटीएम ये हमारे पास आ गया, डीसीएफ वैल्यू उसने हमें दे दी 46 रुपीज़ पर शेयर, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, अब बेटा ईवी जो है वो 8.4 टाइम्स है। अच्छा, वैल्यूएशन समरी देखते हैं। सेलेक्ट इज अ statistically cheap on a trailing PE and PS basis relative to sector and parent. This is a real verifiable fact. Whether that discount is justified or excessive, ठीक है, ये एक अच्छी चीज उसने इसके बारे में बताई, ठीक है। अब आ जाते हैं क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा है और हमने उससे कहा था कि भाई हमें बाय होल्ड और सेल वर्डिक्ट दे, तो वर्डिक्ट हमारे पास आला है सेल, रिड्यूस करें, अवॉइड न्यू पोजीशंस। अभी क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड है, बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो उसने हमें कहा है कि अभी फिलहाल आप इसको सेल करें और इसको जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड से अभी आप फिलहाल बचें। ये सिंपल सी बात मैं करूंगा कि ये एआई का एनालिसिस है, आप अपने मुताबिक इसको देख सकते हैं, ठीक है। वाई दिस रेटिंग उसने सारा कुछ बता दी। कैश फ्लो नॉट अर्निंग इज रियल, ठीक है। रेवेन्यू इज स्विंग नॉट ट्रेंड। गवर्नेंस ओवरहैंग जेक्सो इन अनरिजॉल्व, ठीक है। टेक्निकल कंफर्मेशन थिन फ्री फ्लोट। व्हाट वुड चेंज दिस व्यू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अ फुल फिस्कल ईयर शोइंग पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मल मशीनरी परचेज ऑर्डर्स कंफर्म फॉर एससीजी। कॉन्ट्रेक्चुअल सेफगार्ड डिस्क्लोज सेपरेटिंग जेक्सो टेक्नोलॉजीज फ्रॉम सेलेक्ट बिजनेस आई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें अगर होती हैं तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उसने कहा है कि भाई अगर आपके पास स्टॉक है तो उसको रिड्यूस करें, सेल करें या अवॉइड करें न्यू पोजीशंस के लिए। ये ऑब्वियसली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये वैल्यू बढ़ा सकता है, तो तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो लॉन्ग टर्म में आपको क्या वैल्यू देता है। बेस्ट बाय जोन उसने बता दी, हमने मांगी थी 20 से 23 रुपए, ये बहुत अच्छी बाय जोन है, अगर आपको मिल जाती है। बेस्ट सेल जोन आपकी 32 से 34 रुपए है। स्टॉप लॉस 26 रुपीज का आप लगाएंगे अगर आप यहाँ पहले बाय कर चुके हैं तो, और आपको अगर ये प्राइस मिलती है तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, आपको उस पे बाय कर सकते हैं। और 12 मंथ टारगेट जो है वो 18 से 38 रुपए का उसने लगाया है। अब आ जाते हैं 5 ईयर फोरकास्ट पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास बुल केस अज्यूम करते हैं हम, ठीक है, इसमें ये है कि भाई एसी सेगमेंट जो है वो स्केल करता है, ठीक है, 4 लाख यूनिट कैपेसिटी बनती है हमारी, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो हम शेयर प्राइस को यहाँ देख सकते हैं 2031 तक 111 रुपए, बहुत जबरदस्त प्राइस है, लेकिन ये बुल केस के उसमें है। बेस केस में आती है कि भाई इसी तरह की चीजें रहती हैं, नॉर्मल सा हमारा ग्रोथ चलती है, तो हमें 46 रुपीज पे ये शेयर मिल सकता है 5 साल बाद, ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। और बियर केस में अगर हम देखते हैं, अजम्पशन हमारी आती है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो ये शेयर तो बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं, काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा अगर ये बियर केस में जाता है। आप इसकी चीजों को पढ़ सकते हैं। Xiaomi ऑर्डर वॉल्यूम रिमेन्स वोलेटाइल और आर ट्रिम्ड। ज़ाहिर है ये एक क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है कंपनी। अगर वही अपना काम इनसे कम करवाता है तो फिर तो शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है प्रॉफिट्स गिर जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा डाउन आ सकता है। तो ये एक स्पेकुलेटिव शेयर आप समझ सकते हैं और अच्छा खासा मामला ख़राब हो सकता है अगर बियर केस बनता है तो, ठीक है? इसके बाद फोरकास्ट टेक अवे द स्प्रेड बिटवीन द बुल एंड द बियर केस एट 5 इज रफली 4 रुपए से 111 रुपए तक, ठीक है। एज अनयूजली वाइड डिस्पर्शन दैट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट हाउ मच
of select future value depends on a small number of binary currently unresolved questions। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना बड़ा स्विंग जो है प्राइस का वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बात दोनों तरफ जा सकती है, ठीक है? और वेरिएबल्स दोनों तरफ बैठ सकते हैं। रिस्क ये बहुत सारे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। फाइनल कंक्लूजन क्या है जी? फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल रीडर्स, सेलेक्ट इज़ अ चीप लुकिंग स्टॉक, ठीक है? Attached to a business whose accounting profit have not reliably converted to cash, whose revenue history is a demand timing swing rather than trend, and though whose corporate structure contains an unresolved family link competitive overhang। ठीक है, ये उसने अपना बताया प्रोफेशनल टेक्निकल रीडर के लिए। प्लेन इंग्लिश में मैंने उससे मांगा था, अगर आपने सिलेक्ट का आईपीओ सब्सक्राइब किया था, आप अभी तकरीबन 17 से 18% नीचे हैं और ये सिर्फ 2 हफ्तों में हुआ है। कंपनी का बिज़नेस मॉडल एक ही बड़े कस्टमर Xiaomi पर डिपेंड करता है और कंपनी अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैश में तब्दील करने में पिछले 3 सालों में 2 बार नाकाम रही है। मतलब प्रॉफिट कागज़ पर है, बैंक अकाउंट में नहीं। ठीक है, एसईजी का टैक्स एग्जेम्पशन, एसी डाइवर्सिफिकेशन एक जेन्युइन अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक स्टोरी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जब तक कंपनी अपना कैश फ्लो ठीक नहीं करती और ज़ेक्सो वाली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता, ये स्टॉक नए इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं की जाती। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ अगर आप बाय कर चुके हैं, ऑलरेडी फंसे हुए हैं इसके अंदर, तो आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं अपने मुताबिक। अगर आप फर्दर रिस्क ले सकते हैं, नीचे जाना दे सकते हैं तो होल्ड कर लें, नहीं तो आप इसको सेल करके आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसने डाटा कहाँ से यूज़ किया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। मैं प्रॉम्प्ट को शेयर कर दूँगा, आप उसको यूज़ करके अपने मुताबिक भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोबारा स्क्रीन पर। तो फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बिजनेस है। पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान लोकलाइजेशन पुश का पार्ट, 2 ग्लोबल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप और टैक्स एग्जेम्प्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये सब रियल है। लेकिन इस वक्त ये कंपनी अपनी खुद की पेरेंट कंपनी से ज्यादा वैल्यूएशन पर लिस्ट हुई है। 3 साल से कैश फ्लो नेगेटिव है और एक ही कंपनी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ये ना गारंटीड ग्रोथ मशीन है, ना गारंटीड ट्रैप। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जिसके लिए आपको अपनी खुद की रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन देखनी होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की सोच रहे हैं तो ऑलरेडी 34 रुपीज से ऊपर ट्रेड चल रही होगी। अपने ब्रोकर ऐप पे लाइव प्राइस जरूर चेक करें क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होने और अपलोड होने के दरमियान प्राइस मूव हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो अगले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट पे नजर रखिए, देखिए क्या मार्जिन इंप्रूवमेंट सस्टेन होती हैं या नहीं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताएं आप इस आईपीओ को कैसे देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।